माँ बाप की ना बने तो बच्चों को क्या करना चाहिए? अगर वालिदैन में क्रैशेस हो जाएं, डिवोर्स तक बात पहुंचाए, माँ और बाप लड़ना झगड़ना शुरू करें और बच्चे सेंटर में खड़े होके कभी बाप को देखें और कभी माँ को देखें, एक हाथ पकड़ के खींचे इधर और एक हाथ पकड़ के खींचे इधर, किधर जाएं? या तो माँ की तरफ या बाप की तरफ। और अगर दोनों ही हाथ छोड़ दें तो फिर बच्चे क्या करें? ऐसा होता है कुछ लोगों के घरों में। हमारी एक स्टूडेंट थी, उसका ये टॉपिक है, राइट, उसने ये टॉपिक लिख के दिया कि माँ बाप के अगर ना बने तो बच्चे क्या करें। बच्चे एज सून एज पॉसिबल सेटल होने की कोशिश करें। मेरी बात जेब में रखें आप, बच्चे वालिद साहब से मिले या ना मिले, वालिद से मिले ना मिले, लेकिन दोनों से राब्ते में नहीं, राब्ते में एक ही वजह से रहे कि आपने हमारा खर्चा उठाना है, आपके प्यार और मोहब्बत की हमें जरूरत है या नहीं, ये अलग बात है। आप आए हमारे पास या नहीं आए, ये अलग बात है। हमारी स्कूल की फीस बाबा आपने पे करनी है ऑनलाइन, हमारे ट्यूशन की फीस बाबा आपने पे करनी है, मामा आपने मेरे कपड़ों का अरेंज करना है, चाहे अपनी मामा से लेके खरीद के दें, हमें टेंशन नहीं, आप जहां भी रहें, मरे खपे जो भी हो, लेकिन ये दोनों चीजें आपने पूरी करनी है। आप लोग क्या करते हो, मामा पापा चले गए, आप खड़े हो जाते हो, बस ठीक है जी, ठीक है जी, क्या हो गया जी, खर्चे भी नहीं उठा रहे। क्यों नहीं उठा रहे भाई? उठाओ उनके खर्चे, समझे, समझो इस चीजों को। माँ को चाहिए कि अपने बच्चों के खर्चे उठाएं, चाहे उन्हें छोड़ दें, जो भी करें खर्चे उठाएं, ताकि उन्हें स्टैंड पे होना चाहिए। सिर्फ 12 से 10 पढ़ ले, मैट्रिक करके एयरफोर्स में चले जाएं, 12 करके कहीं और भर्ती हो जाएं, कि नौकरी पे लग जाएं, टीचिंग करना शुरू हो जाएं। कम से कम बच्चे टीचिंग भी करेंगे तो 4 पैसे उनकी जेब में तो आएंगे, कुछ तो आएगा उनकी जेब में, रोटी तो खा पाएंगे। मेरे बच्चों, अगर वालिदैन की ना बने तो उन्हें समझाने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो उजड़ चुके हैं। अब उन्हें दोबारा मिलाने के लिए जान लगाओगे, तलाक हो चुकी है, दोबारा मिलना मुश्किल हो जाएगा और तुम्हें तबाह कर देंगे ये दोनों मिलके, और बाद में पछताएंगे कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, हमने अपने बच्चों की जिंदगी खुद ही तबाह कर दी, सिर्फ जज्बाती हो गए। तो उस टाइम सिर्फ एक ही बात में रखो, सिर्फ एक ही पॉइंट दिल और दिमाग में रखो आप, वो पॉइंट ये है बेटा कि इनसे खर्चे बांधो आप। एक लड़के ने मुझे कहा था कि मेरा बाप ने मेरी माँ को छोड़ दिया, सर मैं क्या करूं, मैं आपसे बात नहीं कर रहा। मैंने कहा आपकी सेमेस्टर की फीस जानी है, कौन देगा? कहता सर स्टडी छोड़ रहा हूं। मैं कहा दिमाग खराब है तुम्हारा, स्टडी छोड़ रहा हूं। कह रहा क्या करूं? मैं कहा बाबू को एसएमएस करो, आई मिस यू। सर कह रहा क्या बात कर रहे हैं, मेरी मामा ने मना किया। मैं कहा मामा को किसने क्या बताओ, बाबू को एसएमएस करो, आई मिस यू। बाबा ने रिप्लाई दिया बेटा आई एम आल्सो मिस यू। तो उन्होंने कहा बाबा फीस आई हुई है, ये लास्ट डेट है, फीस जमा कराएं, स्टडी रुक जाएगी। बाबा ने फीस भेज दी। मैं कह रहा सर ये क्या हुआ? मैंने कहा बेटा अभी जी ले, 14 कर ले, 16 कर ले, पढ़ ले, बाद में पूरी जिंदगी कमाएगा ही। माँ की क्रैशेस में अपनी नफरत को क्यों पैदा कर रहे हो? इन दो के पीछे क्या वजह होगी, तुम्हें क्या पता? तुम्हें लगता है माँ बिल्कुल ठीक है, अरे बाप पागल है जो तलाक दे रहा है, उसे भी तो कोई वजह पता होगी जो तुम्हारे सामने एक्सप्लेन नहीं कर रहा। या माँ पागल है जो उसे तलाक दे रही है, उसे भी कोई वजह होगी इसकी जो एक्सप्लेन नहीं कर रही। इन दोनों को रटते हैं, खपे मरे, सिर फाड़े एक दूसरे का, हमें कोई लेना देना नहीं है। बच्चों को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ऐसी सिचुएशन में सिर्फ एक काम करो, खर्चे बांधो दोनों से, अपने आप को स्टैंड बाय करो, 14 करो, 16 करो, पैसा लो इनसे, जायदाद में हिस्सा तक लो इनसे, एक कमरे तक को नहीं छोड़ना। पैदा किया था ना तुम लोगों को, तो पीछे कैसे हट रहे हो? तुम्हारा राइट से सब चीजें लेना। बाप की जायदाद में अपना हिस्सा मांगो, बाप को भी सिर पकड़ जाओ, मेरे बच्चे कैसे हैं भाई, मेरे हिस्से के लिए अदालत में आ गए, लो भाई हिस्सा। जब उन लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम लोग नहीं नहीं हम नहीं जा रहे, हम तो भूखे मरेंगे। क्यों भूखे मरोगे? अपनी मर्जी से दुनिया में आए थे, वो लोग दुनिया में लेके आए थे। दे आर द रिस्पॉन्सिबल। लड़ो अपने हक के लिए, अपने राइट्स के लिए, अपने फाइट के लिए लड़ोगे, फाइट करोगे, फिर जाके तुम 14 करने के बाद अपनी लाइफ को सेटल कर लोगे। और अपने दिल में दोनों में से किसी के लिए भी नफरत मत रखना यार, मत रखना मेरे बच्चों, नफरत मत रखना, ये बात दिलो दिमाग में रखना। देखते हैं चैनल सरोकार भाई, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।